सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, अभी जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ एक छोटा सा सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 2022 टारगेट है, अप्रैल जून का टारगेट है उन स्टूडेंट के लिए कि डेट की टाइमिंग, हमारे एग्जाम की टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ आ चुकी है। हमें पता है हमारा एग्जाम होने वाला है। अब हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को एक मोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। क्योंकि हमारा जो पेस होना चाहिए वो वैसा ही नहीं होना चाहिए जैसे हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। आज से 2 महीने 3 महीने पहले जैसा आप पढ़ रहे थे, अभी वही अपना अप्रोच या वही स्टाइल अगर अपना हो तो इसका मतलब आपने इंप्रूवमेंट नहीं आया आप में, अभी आप ग्रो नहीं करे। इसका मतलब अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर एग्जाम आगे जब चले जाएगा तब नहीं, तब नहीं। हमें पहले से ही करना है। इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ छोटी छोटी बातें, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि पास से जब चीज़ों को देखते हैं कभी कभी वो धुंधली दिखाई देती है। तो इसीलिए कभी कभी हम अपने को ऑब्जर्व ढंग से नहीं कर पाते। तो इसीलिए कोई तीसरा व्यक्ति जब सामने से कुछ आकर बता देता है तो हो सकता है कि कोई बात टच हो जाए। जरूरी नहीं है कि तीसरा व्यक्ति जो बात बोले वो सारी की सारी ही सच हो, लेकिन उनमें से कोई भी बातें ऐसी है जिनको आप सुनो, ऑब्जर्व करो और आप पाओ कि क्या हाँ ये सही बात है कि नहीं है, क्या मेरे से गलती हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे इस पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी अभी तक पढ़ रहे हैं, क्या आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा उस सबका आपके पास एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल है क्या, जो कि आपके द्वारा खुद के द्वारा रिटर्न हो। ऐसा नहीं कि हमें किसी टीचर के द्वारा कुछ नोट्स मिल गए या हमें किसी अपने फ्रेंड के द्वारा या किसी सीनियर के द्वारा जो पास्ड आउट है उनके द्वारा हमें नोट्स मिल गए, हम सोच रहे हैं कि इन नोट्स को पढ़ के हम कवर कर लेंगे। बहुत बेकार बात है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। नोट्स अपने खुद के ही होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे गलती कर देते हैं, नोट्स के चक्कर में एक और कॉपी नई तैयार कर लेते हैं। एक बुक है वो दूसरी बुक छाप देते हैं वहाँ पे, यानी कि उसकी वो एकदम फोटोकॉपी। क्या करते हैं उसमें अगर 10 लाइनें तो यहाँ पे कम से कम 8 लाइनें फिर भी लिख ही लेते हैं। नोट्स ये नहीं होते माय डियर। नोट्स ये होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके दिमाग में सेट हो चुका है, लेकिन कुछ बातें ऐसी फिर भी हो जाती हैं जो हमें ज़रूरत है कि यार हमारा माइंड भूल जाएगा इसे। और सबको अपने अपने माइंड का हिसाब किताब पता है। सबको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा बोलचाल में नहीं आती, ज़्यादा हम फेमिलियर नहीं है इसके साथ, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातों को नोट किया जाता है, उसका नाम ही नोट करना है। और नोट कैसे होता है? एक छोटे से पर्चे में नोट होता है, इतने इतने से पर्चे में, और उसे जितना जल्दी हो सके आप आत्मसात कर लें, जितना जल्दी हो सके एब्जॉर्ब कर लें। ज़्यादा दिनों तक वो कागज में टिका रहेगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा, निर्जीव हो जाता है फिर वो। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि कम से कम हमें चीज़ों को कागज में लिखना है, क्योंकि जब आप कागज में लिखते हो ना, आप पता नहीं करते हो, आप एक तरह से उस चीज़ को आप उस पर डाल देते हो, आप अपना एक तरह से भार कम कर देते हो। उस समय के लिए तो ईजी है बात। क्या होता है, बच्चे बेचारे बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन सबका इस्तेमाल करके बढ़िया से चमकदार नोट्स बनाते हैं। आपके नोट्स कोई नहीं देखने वाला यार वहाँ एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, कोई नहीं देखने वाला कि नोट्स पढ़ के इसने पेपर दिया या इसने तुक्के मार के पेपर दिया या इसने पढ़ लिख के पेपर दिया। अल्टीमेट है रिजल्ट। रिजल्ट में अगर इसके मार्क्स इतने आ गए, चाहे ये हल्ला मचा दे कि मैं पढ़ता रहता था और मार्क्स अगर नहीं आए तो कोई नहीं मानेगा ये पढ़ता था। अगर कोई बच्चा टॉप मार जाए और वो कह भी दे खड़े होकर कि मैंने तो पढ़ाई नहीं कभी जिंदगी भर, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा इसकी बात पे, कि सब बोलेंगे झूठ बोल रहा, भले उसने तुक्के मार के क्यों ना पास किया। तो अल्टीमेट जो बोलता है वो रिजल्ट बोलता है आप लोगों का। और रिजल्ट कैसे बोलेगा? जब हम रिजल्ट की टेंडेंसी को समझें, हम अपने हिसाब से काम ना करें। ये कोई पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं क्लास नहीं पढ़ रहे हम एक कंपटीशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कंपटीशन के लिए और सेशनल एग्जामिनेशन में तैयारी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। यहाँ पर आपको बहुत से लोगों को पीछे करना है, कैसे अपना आगे भागना है, बहुत तेज भागना है ताकि आप लोग आगे हो सको। उसके लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। इसलिए नोट्स जब बनाते हैं तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो जाए माइंड में। और जो नोट्स बना रहे हैं अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि ये नोट मेरे साथ में 5-6 दिन तक ही टिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बस मैं इसे रख दूंगा एक तरीके से, लेकिन इसके भरोसे मैं नहीं रहने वाला। और दूसरी गलती क्या होती है स्टूडेंट से, जैसे मान लेते हैं मैथ्स पढ़ने में ध्यान है, पूरे दबा के मैथ्स पढ़ रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ने में ध्यान है, दबा के पढ़ रहे। अब कोई पूछे भैया इंग्लिश का क्या चल रहा है हिसाब किताब में? अरे वो तो हमने वोकेबुलरीज लिखी है, हमारे टीचर ने हमें दिला रखी है, हमारे एजुकेटर जो बढ़िया से हैं, हमारे वो सीनियर है, उन्होंने हमें दे रखे हैं 2000 वोकेबुलरीज, बोल ले यहीं से आएगा जो कुछ आएगा और मैं उसे याद कर लूँगा, लास्ट के 10 दिन मेरे पास बच्चे मैंने उसी के लिए रखे। ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। ये सब प्रोसेस होता है। मैं एग्जाम्पल इंग्लिश का दे रहा हूँ, लेकिन बातें सबके लिए एप्लीकेबल है। किसी भी चीज़ में, मैथ्स के साथ तो मैं कह नहीं सकता है, तो बड़ा भद्दा मजाक हो जाएगा अगर मैथ्स के साथ कोई ऐसा सोचता है कि 10 दिन में, तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं अदर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी को। आप इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ना जी ना, हम तो आर्टिकल हमने लिखे हुए, हम लास्ट 10 दिन 5 दिन जब बचते हैं हमने उसके लिए रखे हुए, तब हम रट लेंगे, याद कर लेंगे। नहीं होता माय डियर। और ये सूट भी नहीं करेगा आप पर। ऐसे बच्चे पे सूट करेगा क्या जो कल को अच्छा एक एग्ज़ाम निकालने वाला, क्या उसका एटीट्यूड इस तरह का होगा? क्या नहीं।
वो एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले अपना सारा सिलेबस एटलीस्ट खत्म कर देगा और फिर अपना टाइम किस पे देगा, थोड़ा रिवीजन पे देगा। और एक बात और ध्यान रखो, एग्जामिनेशन जब आने वाले होते हैं ना, एग्जामिनेशन जब अपने होर स्टार्ट के लिए हम तैयारी कर रहे थे, तैयारी हमारी यूं चलती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा ग्राफ नीचे को आना चाहिए, पढ़ाई का पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। सबसे पहले हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट जब करी एग्जाम के लिए, हमारी बहुत लेवल हाई होना चाहिए, एक लेवल पे आके सैचुरेशन आना चाहिए। अब आपने सारा सिलेबस खत्म कर दिया, अब डाउनफॉल होना चाहिए आपकी पढ़ाई के आवर्स में। अब धीरे धीरे आप पहले 10, 12, 25 घंटे कहाँ से पढ़ोगे, 10, 12 घंटे पढ़ते थे पहले आप, अब आप धीरे धीरे कि जब अपना एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा अपने आवर्स को धीरे धीरे रिड्यूस करोगे, और ये ऑटोमेटिकली होगा, उसी का हो पाएगा जिसने अपना सिलेबस पहले खत्म कर दिया था। अब वरना होता है उल्टा लोगों के साथ, एग्जामिनेशन आने वाले हैं और लगे हुए पढ़ने में, अब फिर बोलते हैं हमने तो हार्डवर्क किया था यार, रिजल्ट नहीं है। ऐसा हार्डवर्क नहीं चलता माय डियर, अभी भी टाइम है, मैं कह रहा हूँ अभी भी अपने एक प्लानिंग शेड्यूल बना लें, उसके हिसाब से चलें। तीसरी जो बात है वो ध्यान रखने वाली कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अब मैथमेटिक्स में आप हर चैप्टर पढ़ते रहो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, यानी कि जिसमें आपका आईक्यू काम नहीं करेगा, जिसमें आपका आईक्यू काम नहीं करेगा, उसको वही कर पाएगा जिसने एक बार इस तरह का क्वेश्चन देखा है। रिलेट कर पाना चाहिए आपने इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे मैथ्स में जिनको अगर आपने ये चीज को इस फंडे से पढ़ा है तो आप विद इन सेकंड आंसर देके निकल लोगे, और दूसरा बच्चा शायद उसका आंसर ही ना निकाल पाए, और निकाल पाए तो 2-5 मिनट ले ले। तो ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो बहुत नहीं होते, एक चैप्टर मुश्किल से 5-7 होते हैं, मुश्किल से। उन 5-7 को आपने मार्क कर लेना अपनी बुक में, क्यों, ताकि एग्जामिनेशन के जब दिन नजदीक होंगे, 10 दिन 15 दिन बचेंगे, तब आप सिर्फ उन पर वर्क करो। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन 10 बार आता है, जो क्वेश्चन उन्हें आता ही आता है, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आता है। ये नहीं है ना, ये गलती है। प्लीज मेरी बात को रिलेट करें अपने आप से। जैसे आपने कोई चैप्टर आज उठाया, फ्रेश चैप्टर उठाया, चैप्टर को उठाया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा, आपने किया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हो गया। तो ये जो आपसे पहले अटेम्प्ट में हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपको आते ही हैं। अभी कभी भी पूछ लो आपसे कोई, आते ही हैं आपको ये, इन पर ज़्यादा फोकस मत करो। अब जब आप नीचे गए, 7वां क्वेश्चन आया, आपने 7वां क्वेश्चन किया, नहीं हुआ, आपने पीछे सॉल्यूशन देखा, आपके दिमाग में घंटियाँ बजी, ओह अच्छा ऐसे, आपने अब कर दिया। तो इसको हवा में मत लेना, ये सोच लेना कि क्वेश्चन आपका सबकॉन्शियस नहीं जानता इस क्वेश्चन को, अभी अभी मैं थोड़ा सा माहौल बना हुआ है इसलिए कर दिया आपने सॉल्यूशन देखकर, इसलिए 7th क्वेश्चन पे मार्क करेंगे। ऐसे ही कर कर आगे जाना। फिर जब नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को उठाओगे तो कोशिश करना कि स्टार लगे हुए क्वेश्चन को ही आप ट्राई करो, और रैंडमली अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए जो नॉन स्टार क्वेश्चन है उसे उठा के देख लेना। आप कर लोगे उन्हें इस बार भी, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब तो तय हो गया कि सिर्फ स्टार लगे हुए क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत बड़ा फंडा है, बहुत बड़ा फंडा। अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं, एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले हालत खराब हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ इस चीज़ की हालत खराब हो जाएगी कि हम कहाँ से पढ़े, कहाँ खत्म करें। लेकिन जब स्टार पढ़े होंगे तो बहुत एक क्लैरिटी होगी कि यार बस मुझे स्टार वाले क्वेश्चन पढ़ना है, दिखने की किताब इतनी मोटी है लेकिन उसमें से इतना से ही मुझे पढ़ना है, ये फील रहेगा। और इससे फिल्टर करने का बाद में चक्करबाजियाँ नहीं रहेंगी। तो यार ये बात है कुछ जो मैं आपसे कहना चाहता था, मन करा आज अचानक से, तो मैंने बोला कह दें आप लोगों से। तो जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, वो बता दो नहीं दूंगा ही आपको। अरे बोलो भाई, बताऊं तो नहीं कहीं, बता देता हूँ। ये सबसे पहले मेरा शेड्यूल है, इसे फॉलो किया करें। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ एनडीए डिफेंस कैटेगरी में 12:30 से 2 और 4 से 5:30 बजे तक। इसमें प्रैक्टिस चलती है हमारी, और ये अल्फा बैच है मेरा। और स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो स्टूडेंट इनरोल नहीं हो पाए किसी कारण से, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है वो करो बस, कैसे भी करके कहीं से भी करो। स्पेशल क्लास ये है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हर दिन चलती है, 8:30 से 9:30 का टाइमिंग है। लेकिन सबसे अच्छी मजेदार बात सुनो, मैथ्स तो हम पढ़ ले रहे हैं, सब कुछ हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन हमने एक तरीका अपनाया फिजिक्स के लिए। फिजिक्स की क्लासेस मेरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, प्रखर बैच नाम से। और ये बैच कंप्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करना आपको, सिर्फ आपके टाइम के अलावा। एक बात, और इसका 17 फरवरी से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसकी टाइमिंग चेंज करी है मैंने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मेरी 10:30 पे क्लास चलती है, तो सभी सुन लें प्लीज़। इसकी टाइमिंग चेंज हो चुकी है, क्योंकि 10:30 बजे सुबह होती थी, स्टूडेंट का स्कूल कॉलेज वगैरह रहता था। तो अभी 17 फरवरी से ये क्लासेस शाम को होंगी, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के आधार पर ऐसा किया गया। तो कुल मिलाकर मेरी क्लास 7 बजे से 8 बजे तक फिजिक्स, और 8:30 से 9:30 बजे तक मैथ्स चलेगी, जो दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी प्लस की जो क्लास है वो प्लस वाले स्टूडेंट जानते हैं, उसका टाइमिंग 12:30 से 2 और 4 से 5:30 वाला रहता है। तो स्टूडेंट एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी, होपफुली आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है इससे पहले कि वो रिवीजन वाली हो, स्टार मारने वाली,
और क्लासेस में जरूर आया करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस। आप सिर्फ अगर कंसिस्टेंट रहेंगे और हार्ड वर्क करते रहेंगे प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। आज आपने 7 घंटे पढ़ लिया, बहुत अच्छा था, लेकिन अब आपने कल परसों नरसों पढ़ा ही नहीं, फिर आप दुहाई देने में लगे हुए कि 2 महीने पहले मैंने 7 घंटे पढ़ा था यार, मेरा निकल जाना चाहिए। ऐसे कैसे निकलेगा यार? कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, लगातार चाहिए। खरगोश ना बनो, चलेगा, कछुआ बनो, लगातार चलो, धीरे चलो, चलेगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।